अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, दोस्तों, मौजूद सामीन, भाइयों और बहनों। प्यारे नाज़रीन, मैं आज जो अमल आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ ये हज़ीरत परी। ये परी का एक अमल है। सूरतुल कौसर की ज़रिया ये परी का अमल आप कर सकती है, ठीक है। और ये बड़ी ख़ास है और बड़ी ज़बरदस्त है और बड़ी मुजरब अमल है। बड़ी आसान है, कोई ख़तरा नहीं है, जान का ख़तरा, माल का ख़तरा कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। सिर्फ़ आप यह अमल करने के टाइम परहेज़गारी और बापरहेज़ जो मैं बताऊंगी वही करना बहुत ज़रूरी होती है। ये शादीशुदा बग़ैर शादीशुदा, यानी शादीशुदा बग़ैर शादीशुदा दोनों मर्द और औरत भी आप कर सकती है। ये करने के लिए आपको 18 साल के ऊपर में उम्र होना चाहिए और 40 साल के अंदर में होना चाहिए, ठीक है। 18 साल और 40 साल, यानी 40 माने 50 साल के अंदर होना चाहिए, 50 साल के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो बग़ैर शादीशुदा औरत या मर्द करेगा तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। चाहे तो शादी हो जाएगा तो भी वो भी कर सकती है, कोई मुश्किल नहीं। तो यह अमल के उरूज माह नौचंदी या पीर या नौचंदी जुमारात को ये अमल शुरू करना है। परहेज़ के जलाली जमाली परहेज़ करना पड़ेगा, परहेज़ जलाली जमाली करके भी यह अमल करना होगा, ठीक है। तो यह अमल जब भी आप शुरू करेगा तो पहले एक अलग जगह आप इंतज़ाम करें, बिल्कुल सुकून होना चाहिए। कम से कम 40 फीट तक कोई भी दूसरी घर वगैरह, इंसान का घर वगैरह नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। वरना आप आबादी से दूर किसी जगह पे घर बनाओ या खुली आसमान के नीचे भी आप ये अमल कर सकती है, ठीक है। वीरान जगह में कर सकती है, पहाड़ में कर सकती है, शमशान जगह में आप कर सकती है, कब्रिस्तान के अलावा किसी भी जगह में कर सकती है। और घर में करना है तो कम इतना सुकून होना चाहिए जो बाहर की आवाज़ वगैरह आपको डिस्टर्ब वगैरह नहीं करे, ठीक है। तो यह अमल पहले कैसे करना है, तो पहले तो आप जगह को आप सिलेक्ट कर लेगा, यानी अमलियात करने के लिए जो शर्त वगैरह है वो आप मानना पड़ेगा। परहेज़ जलाली जमाली यानी डीम, मछली, गोश्त, दूध, दही, इस तरह चीज़ भी परहेज़ जलाली जमाली आप इंटरनेट पे सर्च करेगा तो आ जाएगा, ठीक है। परहेज़ जलाली जमाली करना पड़ेगा। उसके बाद अब ये आप शुरू करना है सूरतुल कौसर। आप पहली रात में सूरतुल कौसर एक तस्बीह पढ़ना, यानी 100 बार पढ़ना। दूसरी रात 200 बार, तीसरी रात 300 बार, चौथी रात 400 बार, ठीक है। इस तरह आप बढ़ा कर एक तस्बीह बढ़ा कर आप 21 दिन तक जाना है। फिर आप 21 दिन जाने के बाद 22वें दिन से फिर आप कम करते आना है। ये पूरा तरीका ये मैं इसमें लिखा है, आप देखो। यानी पहली रात से भी 1 तस्बीह, दूसरी रात 2 तस्बीह, तीसरी रात 3 तस्बीह, यानी 300 बार। इस तरह 21 दिन तक पढ़ना है। बाद 22वें दिन से फिर यानी 22वें दिन से 1 तस्बीह कम करके भी 41 दिन तक आप आना है, ठीक है। तो आखिरी दिन आपको एक परी आपके सामने हाजिर हो जाएगा, ठीक है। तो जब हाजिर होगा बिल्कुल खौफ नहीं खाना, बिल्कुल नहीं डराना। तो भी आप पढ़ाई जब भी तादाद पूरा हो जाएगा तो उसके साथ आप बात करें, तो उसके पास आप एक रूहानी मुआक्किल मांगना है। यानी ये तो आपके तस्खीर नहीं होगा, वो आपको दूसरी एक मुआक्किल आपको अता कर देगा। तो उसी वक्त आप सलाम कलाम वगैरह करें। आप हिसार जो करेगा तो कम से कम 6 फीट तक आप हिसार कर लेना है, चारों तरफ गोल दायरा खींचकर। हिसार की बाहर में आप नहीं जाना, अंदर में बैठकर या खड़ा होकर आप भी बात करना पढ़ाई ख़त्म करने के बाद, ठीक है। बिल्कुल नहीं डराना। ये अमल करने के कुछ डराने वाली चीज़ भी आएगा, ये कुछ चीज़ डराने वाली आएगा, बिल्कुल आप खौफ नहीं खाना। तो परी की जो अमल होती है ना, वो अमल की तो मैं क्या बताऊँ, मैं पूरा डिटेल से एक बार लाइव वीडियो में बताऊँगी, इंशाल्लाह आपको आसान रहेगा। तो उसके बाद जो बात करने के बाद वो आपको पूछेगा क्या चीज़ चाहिए। आप बोलना है मेरी एक रूहानी मुआक्किल मेरे दे दो, रूहानी मखलूक मेरे दे दो, मैं वही से दुनिया का हर जायज़ काम जैसा मैं ले सकता हूँ इस तरह दे दो। तो उसी वक्त वो दे देगा। और कुछ बातचीत होगा, अलग अलग टाइप का बात होगा, एक ही बात सबके साथ नहीं होगा। जो उनका मर्ज़ी से भी आपके साथ बात करेगा, को सोच समझ के उनका जवाब देना है। तो उसके बाद भी उसको आप आज़ाद कर देना। बाद वही जो मुआक्किल आपको देगा वही से भी आप काम ले सकते हैं। तो बात वही है, कोई भाई मैं जैसा जाएगा वगैरह इस तरह चीज़ में जैसा बोली है ना, परहेज़ वगैरह ये सब मान के और इस तरह घर और जाएगा इंतज़ाम हो जाएगा तो आप मेरे साथ भी आप रब्ता कर सकती है। इंशाल्लाह मैं आपको पूरा तरीक़ा से बता दूँगी। अल्लाह।